अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां सांसद मुकेश राजपूत के बयान पर जमकर बरसे भाकयुबा कार्यकारिणी अध्यक्ष। क्या खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश दीक्षित उर्फ बबलू ने जिले के सांसद मुकेश राजपूत के द्वारा किसान यूनियन भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी पर करा प्रहार करते हुए कहा कि जिसके महल कांच के होते हैं वह दूसरे पर उंगली नहीं उठाते हैं। इसके साथ ही कि फर्रुखाबाद की जनता ने किए गए वादों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि सांसद महोदय शायद भूल गए हैं कि बाढ़ के बाद अभी तक ऐसे गांव हैं जिनका जनसंपर्क मुख्य सड़क मार्ग से टूटा हुआ है। रही विकास की बात तो जिले की बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आइए हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिले के भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश दीक्षित उर्फ बबलू जी के पास। जैसा कि विगत कुछ दिनों पूर्व की बात है, जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का फर्रुखाबाद जनपद में आगमन हुआ था, उस दौरान उन्होंने चुनाव की बिगुल फूंक दी थी, जिस कारणवश फर्रुखाबाद जिले के वर्तमान सांसद महोदय ने उन पर एक टिप्पणी की थी, जिस टिप्पणी में कहा गया था कि अगर कोई सूरज पर थूकेगा तो थूक उसके मुंह पर ही पड़ती है। ठीक उस पर हम बात करते हैं फर्रुखाबाद के भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश दीक्षित उर्फ बबलू जी से। बबलू जी, जैसा कि सांसद महोदय का टिप्पणी आया था कि ऐसे परिस्थिति में कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 543 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो जो किसान यूनियन कल तक भाजपा के साथ था और भाजपा का समर्थन करता था, उनका विरोध करना और विरोध करने के बाद सांसद द्वारा टिप्पणी करना, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बार बार धन्यवाद करता हूं, और आपका भी कि आपने उस संबंध में हमें अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। रही सांसद जी की बात, तो सांसद जी एक किसान के बेटे हैं और वो भी हमारे भाई हैं। हमारा किसी से भी कोई विरोधाभास नहीं है और न विरोध की राजनीति करते हैं। हम हमेशा किसानों के न्याय की, किसानों के हित की बात करते हैं। यदि सांसद जी को ये लग रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह द्वारा कोई ऐसी टिप्पणी की गई है, तो पहले तो उन्हें पूरा बयान ठीक से सुनना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम विरोधी नहीं है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट जो है भाजपा समर्थित गुट है। भाजपा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2014 में समर्थन दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया और 2022 में दिया। अब उन्हें विरोधाभास इसलिए लगता है कि उन्होंने जो वायदे किए थे, किसानों के हित में जो वायदे किए थे, वो वायदे पूरे नहीं किए। तो हम तो उन्हें बार बार याद दिलाएंगे कि हमने जिस कारण आपको ये समर्थन दिया था कि किसान आयोग का गठन हो, किसानों को अच्छी फसलों का मूल्य मिल सके, उनका शोषण न हो, उनकी आवाज़ को न दबाया जा सके, किसानों का विकास हो सके, उनके भी बच्चे ठीक ठाक अपने शिक्षा प्राप्त करें, ठीक ठाक सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग को मिल सके उन लोगों को। लेकिन ये सभी वायदे निराधार साबित हुए और इस संबंध में भाजपा पार्टी जो है खरी नहीं उतरी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्हें बार बार यही याद दिलाने का प्रयास करते हैं, जिसमें इन लोगों को ये लगता है कि भाजपा हमारे विरोध में जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और उससे पहले हम ये सांसद महोदय से ये कहना चाहेंगे कि आप राष्ट्र की और प्रदेश की राजनीति के बारे में बाद में बात करना, पहले आप अपने गलेबान में झांक करके देखिए। जिनके घर कांच के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालते हैं। आप अपना शहर देखिए, अपनी सड़कें देखिए, अपने यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देखिए, अपने यहाँ के अन्य विभागों को देखिए, जहाँ ज़्यादातर विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं और किसानों के साथ मंडी में दलाली का धंधा भली प्रकार से फल फूल रहा है। मंडी रोड
जिसके टैक्स के रूप में किसान करोड़ों रुपए देता है, आज उस पर गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि बरसात में तालाब का रूप ले लेते हैं, जहाँ आने जाने वाले किसानों को काफ़ी दिक्कत होती है, आम जनता को काफ़ी दिक्कत होती है और कई बार तो किसानों के वाहन माल सहित पलट भी जाते हैं, जिससे किसानों का अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। हमने स्वयं एसडीएम साहब को कई बार इस संबंध में ज्ञापन दिए, लेकिन जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी द्वारा उस संबंध में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सांसद महोदय उस बात पर नहीं बोले। स्वास्थ्य विभाग लोहिया अस्पताल में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आए दिन हंगामा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में डॉक्टर लोग मनमानी करते हैं, मरीज अकारण मौत की गोद में जा रहे हैं, उस पर सांसद जी कभी नहीं बोले। किसानों को राजस्व विभाग वाले, अन्य विभाग वाले खुलेआम लूट रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें पीड़ित कर रहे हैं। सांसद महोदय उस बात पर तो कभी नहीं बोले। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात का उनको इतना बुरा लग गया है। ये इतने ही भाजपा के अगर शुभचिंतक हैं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब जाति जनगणना का विरोध किया था तो सांसद जी ने उस जाति जनगणना को समर्थन किया था कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उसका कारण ये था कि इन्हें भी ये पता है कि भाजपा से अब हमारा पत्ता कट चुका है और अब हम सरकार पर जाति जनगणना के आधार पर दबाव बना सकते हैं ताकि हमें भविष्य में टिकट मिलने में आसानी हो जाए। फर्रुखाबाद की जनता अब ये समझ चुकी है कि अब ये ऐसे प्रेरणापुरुष बन चुके हैं कि अब फर्रुखाबाद की जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है और वो यही चाहती है कि जो व्यक्ति नगर पंचायत अध्यक्ष रहा हो, 2 बार सांसद रहा हो और फिर भी फर्रुखाबाद विकास के लिए मुहताज है। गंगा एक्सप्रेस वे की बात करिए, चाहे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे की बात करिए, या बांध गंगा जी पर दोनों तरफ बांध बनने की बात करिए, या जो छोट छोट रोडें टूटी फूटी है उसकी बात करिए, या जो ओवरब्रिज सांसद महोदय के द्वारा सकुल्लापुर में बनवाया गया है उसकी बात करिए। सांसद महोदय अपने घर के सामने की रोड तो ठीक करा नहीं पाए और बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की, तो इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। सांसद महोदय जो है सभी का ध्यान भटकाना चाहते हैं इन मुद्दों को लेकर के, और वो अपने गलेबान में झांक करके नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने फर्रुखाबाद, उनके नेतृत्व काल में फर्रुखाबाद पूरे प्रदेश में काफ़ी पीछे चला गया, बरसों पीछे चला गया है। और एक बात तो है कि इन्होंने विकास के मुद्दे को भले ही पीछे छोड़ दिया है, विकास की बात करने वाले विकास के मुद्दों से काफ़ी दूर हैं। और फर्रुखाबाद